महाराष्ट्र में एक दुर्लभ बीमारी गुलेन बेरे सिंड्रोम ने कहर बरपा रखा है। इससे एक जान जा चुकी है और मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूलते हुए दिख रहे हैं। जीबीएस यानी कि गुलेन बेरे सिंड्रोम बीमारी से इस समय हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इसका इलाज संभव है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इलाज इसका काफ़ी महंगा है और इसके एक इंजेक्शन की कीमत, यानी कि जो इंजेक्शन इस बीमारी से बचाने के लिए आपको लगता है, उसकी कीमत 20,000 रुपये है। हालांकि सरकार की इस पर पूरी नज़र है और जो अस्पताल ज़्यादा पैसे इस इंजेक्शन के वसूल रहे हैं उन पर कार्रवाई का आश्वासन भी, आदेश भी सरकार की ओर से दिया गया है। ये जानलेवा बीमारी कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, इसके लक्षण क्या हैं, ये जानना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जानकारी ही बचाव है। और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये एक्सपर्ट्स से हमने बातचीत की है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 110 जीबीएस के सस्पेक्टेड केसेस मिले, जिसमें से 16 लोग वेंटिलेटर पे और एक की मौत भी हो चुकी है। इस मामले में हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर निकितन जोड़पे, जो पोद्दार हॉस्पिटल के आरएमओ है। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पुणे में लगातार जो है केसेस जीबीएस के बढ़ रहे हैं, क्या इसके सिम्टम्स हुए और जीबीएस जो है नया केस सामने आया है, वायरस जो सामने, उसके बारे में जरा बताइए सर। ये जीबीएस गुलेन बेरे सिंड्रोम, ये पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ों के ज़माने में मिलिट्री थी, उस टाइम 2 सिपाही नीचे अचानक इमीडिएट फॉल, सडनली फॉल हुआ था, तो उनको एकदम से मसल वीकनेस, पेन ऐसा आ गया था, टिंगलिंग नमनेस था, हाथ पैर सुन गिर गए थे, जनरलाइज वीकनेस था। तो उस टाइम गुलीन और बारी ऐसे 2 सिपाहियों ने उनका सैनिक ने ट्रीटमेंट किया था, तो इसके लिए उसका डिसीज का नाम गिरा है गुलेन बेरे सिंड्रोम, जीबीएस। इसमें स्पेशली अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक वाटर, इसके कारण ये होता है। कैंपिलोबैक्टर जीजूनी करके एक वायरस है, उसके कारण ये होता है, ऐसी खोज में लिखा हुआ है अपने स्टडीज बुक्स में, ऐसा कैंपिलोबैक्टर जीजूनी से होता है, ऐसा पाया गया है। सर, इसके ट्रीटमेंट में पूरा कितना दिन का समय लगता है? ट्रीटमेंट का अपन दिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अभी रिसेंटली प्लाज्मा थेरेपी उसमें किया जाता है, वेंटिलेटर में की अरेंजमेंट होना चाहिए और नर्व कंडक्शन के अनुसार, नर्व कंडक्शन मशीन के अनुसार जो रिपोर्ट्स आएंगे उसके ऊपर उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। ऐसा स्पेसिफिक डेज नहीं बोल सकते, वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। सर, मुंबई में इसके बारे में कुछ तैयारी की गई है कि आपने बोला वेंटिलेटर, जैसे पुणे में अभी अलग से वार्ड बनाई गई है जीबीएस केस के पेशेंट्स के लिए, मुंबई में कुछ तैयारी की गई है क्या? मुंबई में अभी हाल ही में आज ही मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, ऑल डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग ऑन दिस एंड आज ही हमारी वीसी हुई है, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सब मुंबई में भी अरेंजमेंट किए जाते हैं। नॉट इवन इन मुंबई, all over Maharashtra, all medical colleges and public health departments are going to ready for the ventilators, medicines and all arrangements related to GBS. उसके सब अरेंजमेंट अर्जेंटली करने को बोला है, वेंटिलेटर्स अरेंज करने को बोला है, मेडिसिन अवेलेबल करने को बोला है और जो भी इससे रिलेटेड लगेगा वो सब इमीडिएट तैयारी करने को बोला है। सर, आखिरी सवाल, लोगों को हम देख रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन हुई है, लोगों को आप क्या अर्ज करेंगे? लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पैनिक नहीं होना चाहिए, ये ट्रीटमेंट भी ट्रीटेबल डिसीज़ है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही है। तो पैनिक न होते हुए अगर अपन ने प्रिकॉशंस लिए कि अनहाइजीनिक फूड नहीं लेना है, प्योर वाटर लेना है, साफ सफाई मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है और स्पेशली जो अनकुक फूड रहता है और कुक फूड वो मिक्स मत कीजिए और हाइजीन मेंटेन कीजिए, साफ सुथरा खाइए, साफ सुथरा पानी पीजिए, हाइजीनिक स्वच्छता के एरिया में रहिए, स्वच्छता मेंटेन करिए, हाथ पैर धोइए। हाइजीन अगर मेंटेन किया तो अपन ये बीमारी से दूर रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर निकितन जोड़पे, जो पोद्दार हॉस्पिटल के आरएमओ है और जिन्होंने कहा कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक मीटिंग हुई और महाराष्ट्र में सभी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर मेडिसिन हो या वेंटिलेटर्स को लेके जो है तैयारी करने के लिए कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ डैरल मिरांडा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जीबीएस रोग के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी कैसे काम करेगी, ये जानिए आप।
पर हम ज़्यादातर यंग पेशेंट में देखते हैं, जैसे कि 30 to 60 की एज ग्रुप में हम ज़्यादा मरीज देखते हैं, लेकिन ये बच्चों में और ओल्ड एज में भी हो सकती है। इसमें वजह देखें तो 1/3 केसेस में हमें कोई वजह नहीं मिलती है, और 2/3 केसेस में या तो कुछ महीनों पहले ऑपरेशन की हिस्ट्री होती है, या इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री होती है, या रेस्पिरेटरी या पेट के इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है, या माइनर या मेजर सर्जरी की हिस्ट्री होती है। लेकिन 1/3 केसेस में हमें कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। और जो पेट में जो इन्फेक्शन होता है, इसमें कंपाइलोबैक्टर जेजुने करके एक कीड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। और इसमें जो सफाई का यही रहेगा कि क्योंकि ये इन्फेक्शन के बाद भी होती है, तो सफाई रखी जाए, हाथों में सफाई रखी जाए, खाने का देखा जाए कि आप जो खाना प्रॉपर जगह से खा रहे हैं उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये हाइजीन बहुत जरूरी है। इसमें इलाज देखें तो इसका इलाज संभव है। 80 से 90% लोग जो है वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड करते हैं इन पेशेंट्स। और इस वक्त एक और